नमस्कार दोस्तों। भाई आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना की जानकारी लेकर आया हूँ ना, एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सिहर से उठेंगे, आप इतने ज़्यादा घबरा जाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हर खूबसूरत समझ में आने वाली चीज़ खूबसूरत या अच्छी नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक साबित हो सकती है। चलिए बिना किसी देरी की हम लोग इस घटना की शुरू से शुरुआत करते हैं। आज से 8 साल पहले की बात है भाई। बांग्लादेश के एक शहर में सुवो और देव नाम के दो भाई रहा करते थे। देव बड़ा था और सुवो छोटा। सुवो क्लास 4th में पढ़ा करता था और देव क्लास 12th में। इन लोगों की फैमिली एक बांग्लादेश के बहुत ही छोटे गांव में रहा करती थी, इसलिए ये लोग अपनी एजुकेशन को हासिल करने के लिए बड़े शहर में आकर एक फ्लैट लेकर अच्छे से रह रहे थे, अपना जीवन बढ़िया से बिता रहे थे। फिर एक बार की बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ था इनको रहते हुए, यही कोई अप्रॉक्स 8 महीने करीब हुए होंगे। इन लोगों के फाइनल एग्जाम्स का टाइम आया। किस्मत से दोनों के एग्जाम्स की डेट नजदीक ही थी, दूर दूर पर नहीं थी। दोनों अपनी पढ़ाई ना रात रात के वक्त किया करते थे। दिन में ऐसा होता था कि इनको पढ़ने का उतना मन नहीं करता था। दिन में स्कूल भी जाना रहता था, दुनिया भर की चीज़ें भी रहती थी और आसपास थोड़ा शोर शराबा भी रहता था। जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी में बच्चे लोग थोड़े ज़्यादा थे, बिल्डिंग में बहुत काम चलता रहता था, इसलिए इन लोगों को पढ़ाई करने के लिए सबसे सुटेबल टाइम कौन सा लगता था? रात का। रात के 11 बजे से ये लोग पढ़ना शुरू करते, 3 साढ़े 3 बजे तक पढ़ाई करते और फिर मस्त से सो जाते, फिर सुबह उठ के स्कूल जाते और फिर दोपहर में आकर खाना पीना खाकर सो जाते। ऐसा इनका रूटीन था जब इनका एग्जाम नजदीक आ रहा था। एक दिन की बात है, सब कुछ बढ़िया से था। इसके भाई की एक आदत थी, ज्यादा समय तक कई बार पढ़ता था। छोटा वाला जो सुबह था वो तो बच्चा था ना, वो कितना ही पढ़ लेगा। 11 बजे से पढ़ने बैठेगा, मैक्सिमम 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ पाएगा, फिर सो जाएगा। ये तो कहने वाली बात है कि 3 साढ़े 3 तक जाग कर पढ़ते थे। लेकिन बड़ा भाई 12th में था, वो पढ़ता था एक्चुअली में। उसी की आदत थी कि वो अपने स्टडी टेबल में ही बैठकर पढ़ता था। छोटा वाला भाई अपने पलंग के ऊपर बैठकर पढ़ता था। अब समझ लो ये एक रूम है, समझ लो आपको जो फ्रेम दिखाई दे रहा है कैमरा का, ये एक रूम है। उसके लेफ्ट कॉर्नर में जहां पर मेरी उंगली है, यहां पर उसका टेबल बना हुआ था स्टडी। देव यहीं पर बैठ के पढ़ाई किया करता था। यहां पर था पलंग जहां मैं बैठा हूं, यहां पे छोटा भाई बैठा रहता था, सो जाया करता था या फिर कई बार टाइम पास किया करता था। और यहां पर जो है उनके रूम की खिड़की थी। खिड़की थोड़ी बड़ी थी और खिड़की के जस्ट बाहर एक जैक फ्रूट यानी कि कटहल का पेड़ लगा हुआ था। आप लोगों को नक्शा समझ में आ गया मुझे उम्मीद है। यहां पर पेड़, यहां पर खिड़की, खिड़की के बाहर जैक फ्रूट, यहां पर पलंग। पलंग में कई बार सुबह, आज भी सुबह बढ़िया से सो गया था और ये अपनी बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तकरीबन 1:30 बजे की बात है। 1:30 बजे के आसपास देव को बांसुरी की धुन सुनाई देती है। पढ़ पढ़ के बहुत थकान हो गई थी और आज थोड़ा स्कूल में भी थोड़ा ज़्यादा काम पड़ गया था किसी चीज़ को लेकर, इसलिए भागा दौड़ी हो गई थी। तो ऐसा लग रहा था सो जाऊं, तो थकान के साथ ही पढ़ रहा था। लेकिन जैसे इसे ये बांसुरी की धुन सुनाई दी, सारी थकान ख़त्म होती सी फील हुई। इसने बोला, वाह यार, ये कौन सी बांसुरी है, कौन बजा रहा है? बहुत ही प्यारी धुन। उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद किया और उस धुन को सुनने लगा। मानो कि कुछ ही पलों में उसकी थकान, जो सर में भारीपन था, दिन भर का टेंशन था, एग्जाम आने वाले हैं, उसकी जो बात थी दिमाग में, सारी खत्म होने लगी और वो उस धुन के साथ मदहोश सा हो गया। उसको समझ में नहीं आया यार ये कौन बजा रहा है। ये उठा बाहर की तरफ, खिड़की का पर्दा खोला, अब कांच खोला और जैसे ही बाहर देखने की कोशिश किया तो पाया कि बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर ये धुन कौन बजा रहा है? खैर, जो भी बजाया था अच्छी थी। खिड़की खोला तो बंद कर गया। इसको लगा कि हो सकता है आजू बाजू वाला कोई होगा। उसने देखा कि कोई जाग गया धुन की वजह से, तो डर के भाग गया होगा, छोड़ दिया होगा। ऐसा सोचकर देव ने इग्नोर किया और फिर अब सोचा कि अब सो जाया जाए यार, इतनी प्यारी धुन थी, इसे कारण हम नींद से आने लगी। पढ़ाई बंद करते हैं, कल पढ़ लेंगे। किताब बंद किया, सोने चले गया। रात के 3 बजे के आसपास इसको कोई गंदा सपना दिखाई दे रहा था, ठीक से नींद नहीं आ रही थी और फिर से बांसुरी की धुन सुनाई दी इसको। तो बांसुरी की धुन की वजह से इसको और प्यारी नींद आने लगी। हल्की सी नींद खुली धुन से और फिर वो सपना टूटा और फिर वापस से नींद आई, तो बहुत प्यारी सी नींद आ गई इसको। अब अगला दिन हुआ,
इसका जो छोटा भाई है सुबह उठा, सुबह को बताया, सुबह तेरे को पता है कि रात में ना कोई बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहा था और मैं पूरा थक गया था, मैंने सुना तो मज़ा आ गया। सुबह ने बोला ठीक है, मैं भी जागूंगा और सुनने की कोशिश करूंगा कौन ऐसी बांसुरी बजाता है। अब ये वाली रात आई, अब दोनों जाग रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, पढ़ाई बुक लेके एक बहाना धुन बजने का, लेकिन धुन बजी नहीं। बोला कि धुन क्यों नहीं बज रही यार, आज सुबह जागा है तो क्या हो गया। खैर सुबह इंतज़ार करते करते सो गया लगभग 2 बजे के आसपास। यहाँ पर ये जागा हुआ था, अब सोचा धुन नहीं आ रही तो पढ़ाई कर लेता हूँ। पढ़ाई किया, 3 बजे तक इसने पढ़ाई किया, बोला सो जाता हूँ। सोने के लिए ऐसा आया है, अपने बेड के पास ही पानी रखा हुआ था, सोचा पानी पी के सोता हूँ। पानी के गिलास को हाथ ही लगाया कि फिर से धुन बजने लगी। अब मानो वो धुन में बिल्कुल वैसा जैसे वशीभूत होना कहते हैं ना, हिप्नोटाइज होना कहते हैं, वो हिप्नोटाइज होने लगा। बोला यार ये फिर से बजने लगी, सुबह को उठाऊं क्या? नहीं, अगर सुबह को उठाऊंगा कुछ हलचल हो गई, अगर बाहर से कोई बजा रहा है तो फिर रोक देगा, सुनने में मज़ा आ रहा है, इसको चलने देता हूँ और मस्त से सो जाता हूँ। ये गर्मी का टाइम, गर्मी का मौसम है ना, तो सोने के लिए चले गए। इसकी खिड़की उड़की सब बंद है, हल्का सा पंखा चल रहा है, लेकिन गर्मी फील हो रही है। आज के दिन अच्छी खासी गर्मी थी। ये बढ़िया सोया, सोए हुए 5 मिनट से हुए हैं कि नहीं, इसको ऐसा फील हो रहा था कि यार पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, लेकिन ये धुन बहुत मधुर है। ये मन में ऐसा याद किया ही, ऐसा सोचा ही है कि अचानक से इसको ऐसा फील हुआ कि इसके चेहरे में एकदम ठंडी ठंडी हवा किसी ने फेंका। जैसे मान लो आप कहीं पे सो रहे हो और आपके मुंह के सामने किसी ने फ्रिज खोल दिया तो कैसा फील होगा। अचानक से आपके मुंह के सामने किसी ने मस्त ठंडी ठंडी 16 डिग्री वाली एसी चालू कर दिया तुरंत, तो कैसा फील होगा। वैसा इसको फील हुआ। और अगर ऐसा गर्मी में फील हुआ अचानक से तो बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है मन में। वैसे इसको शांति मिली और फिर आज फिर से गहरी नींद में सो गया। फिर सुबह हुई तो सुबह को फिर से बताया कि देख पिछली रात को मैंने सुना, तेरी गलती, तो सो गया था, मैंने तेरे को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि जो भी बजा रहा था बंद कर दिया था। सुबह बोलता है कि नहीं मुझे जानना है कि कौन बजाता है, कौन बजा। अब बच्चा था वो जिद करने लगा, ये बोलता है यार जानना तो मुझे भी है, बजाता कौन है, अगर पता चल जाएगा तो मैं उससे थोड़ा सीखूंगा, क्योंकि मुझे उसकी जो धुन है वो बहुत अच्छी लगती है, एटलीस्ट मिलना तो चाहूँगा। उसने 2 दिन में मुझे खुद का फ़ैन बना लिया है यार। ये लोग इसी एक सोच के साथ घर से बाहर निकलते हैं और जहाँ पर इनका रूम था, मतलब बिल्डिंग में रहते थे ना, तो इनका जो रूम था ग्राउंड फ्लोर में, वो लोग थोड़ी आगे एक सिक्योरिटी गार्ड से मिलते हैं। मतलब समझ लो ये रूम है तो रूम से बाहर निकल के यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन बना हुआ था, तो अपने रूम से निकल के सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन में जाते हैं और बोलते हैं अंकल आपको पता है क्या कि रोज़ रात में बांसुरी कौन बजाता है, हम लोग पिछले 2-3 रातों से नोटिस कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है नहीं मुझे तो नहीं मालूम, बांसुरी कौन बजाएगा यहाँ पे, नहीं हम लोग तो रात में जाग रहे होते हैं कई बार, और कई बार हमारी शिफ्ट भी बदल जाती है, जो पिछले 2 दिन की बात कर रहे हो वो दोनों दिन से तो मैं ही हूँ। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि तुम कौन सी धुन कौन सी बांसुरी की बात कर रहे हो, क्योंकि मैं तो जाग रहा था अपने काम में, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। इन लोगों ने बोले कमाल है यार, हम लोगों को ऐसे ही सुनाई दे सकती है। खैर छोड़ो, ये लोग आज घर में आते हैं और फिर रात का वक्त आता है, दिन का तो जैसे तैसे निकल जाता है। अब भाई इंतज़ार करने लगा था उस धुन का। हर रात को वो धुन बजती, वो हिप्नोटाइज सा हो जाता, मदहोश हो जाता और फिर इंतज़ार करने लगता कि वो धुन इसको कब सुलाए। पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दिया था, मानो कि इस धुन से उसको बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था। इतने दिनों में सुबह ने एक बार भी इस धुन को नहीं सुना था। फिर एक दिन की बात है, अचानक से धुन बजना बंद हो गई। आज रात को धुन बजी ही नहीं। इसने बोला ये क्या हो गया यार, आज क्यों नहीं बज रही है, ये तो मेरे लिए एक नींद की लोरी या नींद का सॉन्ग जो होता है, समझते हो ना आप लोग, उसका काम कर रही थी। आज नहीं बज रही तो नींद नहीं आ रही। इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा बेचैन होने लगा। रात के 3 बज गए, 3:15 बज गए, लेकिन ये बांसुरी बजी नहीं रही है। सुबह आराम से सो रहा है क्योंकि उसने सुना ही नहीं। मानो कि इस म्यूज़िक की लत इसको लग गई थी, इस धुन की लत लग गई थी देव को। अब क्या होता है, पूरी रात उसको नींद तो आती नहीं है। जैसे ही सुबह होती है, सुबह अपने भाई को बोलता है कि चल यार हम लोग ना जो बिल्डिंग के चेयरमैन हैं उनसे चल के बात करते हैं, उनको बेशक पता होगा कि बांसुरी कौन बजाता है, किसको बजाते आती है। ये लोग पहुंच जाते हैं चेयरमैन अंकल के पास। चेयरमैन अंकल का घर इनके रूम के जस्ट ऊपर था। अंकल से पूछते हैं तो अंकल बताते हैं नहीं बेटा, बांसुरी तो कोई नहीं बजाता है, तुम्हें किसकी धुन सुनाई देती है। ऐसा सोचते हैं लोग यार सिर्फ हमको कैसे सुनाई दे रही है। इसी एक सोच के साथ ये लोग लौटने लगते हैं। अचानक से वो अंकल इनको रोकते, रुको 1 मिनट रुको, तुम कोई ऐसी धुन की बात तो नहीं कर रहे हो जिसे बिना सुने तुम्हें नींद नहीं आती है, रोज रात में तुमको वो सुनाई दे रही है। देव बोलता है हाँ अंकल मैं उसी धुन की बात कर रहा हूँ,
पिछले काफ़ी रातों से मुझे वो धुन सुनाई देती है और अब जो पिछली रात को नहीं बजी तो मुझे नींद ही नहीं आई, पूरी रात बेचैनी रही। अंकल घबरा गए। अंकल ने बोले कि तुरंत मेरे कमरे से बाहर निकलो। ये दोनों घबरा गए, क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले तुरंत बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं तुमको पूरी बात बताता हूँ। ये लोग बाहर निकले। अब अंकल इनको बताते हैं, दरअसल जिस धुन की तुम बात कर रहे हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा बचाती है। देव घबरा जाता है और सुबह तो छोटा था, वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। अंकल क्या बात कर रहे हैं आप? अंकल बताते हैं कि हमारी ही बिल्डिंग में जस्ट हमारे ऊपर वाले फ्लोर में, यानी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में एक लड़की रहा करती थी अपनी फैमिली के साथ, जिसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन उसके जो मम्मी पापा थे वो बहुत पुरानी सोच वाले थे। उनका ऐसा मानना था कि लड़कियां ये सब काम ना करें तो बेहतर है। वो उसको ये सारे काम करने से रोकते थे, लेकिन वो छिप छिप कर रात के समय बांसुरी बजाया करती थी। और जब कभी भी उसके पापा या मम्मी की नींद खुलती थी उसकी धुन की वजह से, तो उसे बहुत पीटा करते थे। एक दिन वो लड़की बहुत परेशान हो गई ये सारी हरकतों की वजह से और अपनी विंडो से नीचे छलांग लगाकर खत्म हो गई। उसके माँ बाप टूट गए, इतना कि यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गाँव चले गए। फिर उनके कुछ समय बाद यहाँ पर एक परिवार रहने के लिए आया, जिस परिवार के एक एक सदस्य को एक एक करके वो धुन हर रात सुनाई देती। जिसको सुनाई देती उसकी कुछ ही दिनों बाद तबीयत खराब होकर बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती। चेयरमैन अंकल तुरंत बोलते हैं, तुम्हें भी अगर वो धुन सुनाई दे रही है तो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं किया अपनी तबीयत में पिछले कुछ दिनों से? देव बोलता है तुरंत, नहीं अंकल, मैंने ऐसे कुछ नोटिस तो नहीं किया हो। तो संभल जाओ, जल्दी से जल्दी किसी से बात करो जो तुम्हें झाड़ सके, ये सारी चीज़ों से दूर कर सके। मैं इतना ही सतर्क कर सकता था, अब मुझे माफ़ करो। ऐसा बोल के अंकल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंकल ने यह भी बताया कि ऊपर वाले घर में जो परिवार रहने के लिए आया था और उसके हर एक सदस्य की धुन सुन सुनकर मौत हो गई थी, तब से ऊपर वाले घर को क्लोज कर दिया गया था। तो ये लोग भी अंकल के घर से निकलने के बाद सीधे पहुंच जाते ऊपर वाले घर में। देखते हैं कि बाहर से ताला लगा हुआ है और समझ में आ रहा है, ऐसा समझ में आ जाता है ना, नीचे से हल्का गैप वैप रहता है, उससे देख के कि इस रूम की काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई नहीं हुई है। इन लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग नीचे आते हैं अपने रूम में, सोचते क्या करें यार, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो गई है। सुवो इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसको अपने भाई की चिंता थी और एक खुद का भी डर था। वो बोलता है चलिए ना हम किसी से बात करते हैं। सेम डे इन लोग अपने एक रिलेटिव को फ़ोन करते हैं जो कि उसी शहर में रहते थे। फ़ोन में उनको सारी बात बताते हैं। रिलेटिव बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मुलाकात आज ही एक बाबा से कराऊंगा जो ये सारी परेशानियों से तुम्हें दूर कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा समझ है। इतने इतने बजे मेरे घर आ जाओ। 5 बजे के आसपास, शाम के 5 बजे के आसपास वो लोग उनके घर पहुंचते हैं और उनके वो जो रिलेटिव थे उन बाबा के पास उनको लेकर जाते हैं। बाबा से मिलकर वो बाबा को सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं और बाबा भी एक ही बार में क्लिक कर जाते हैं कि असली माजरा क्या है। बाबा उनको अभिमंत्रित किया हुआ ताबीज़ पहनाते हैं दोनों भाइयों को और कहते हैं कि आज रात का इंतज़ार करो। जो मैंने ताबीज़ पहनाया हूँ ये वशीकरण यंत्र है जो कि आत्माओं को वश में कर सकता है। आज रात को फिर से वो बांसुरी बजाने आएगी। अगर पिछली रात की जैसे नहीं आए तो समझ लेना तुम्हारे खराब दिन शुरू हो रहे हैं। और अगर आज रात वो इस ताबीज़ की शक्ति की वजह से वशीभूत होकर दौड़ी चली आई और फिर से बांसुरी बजाई तो समझ लेना परेशानी अब ठीक हो सकती है। जल्द से जल्द उसके बाद इस घर को छोड़कर वहाँ से निकल जाना। और अगर वो नहीं आए तो फिर देखो ऊपर वाले के भरोसे सब कुछ छोड़ेंगे, कल बताना क्या होता है। ये लोग पहुंच जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं रात आने का। रात के 1 बज जाते हैं, 1:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं और फिर फाइनली 3। कोई आवाज़ नहीं आती। मन में घबराहट, सो तो सकते नहीं थे, लेकिन छोटे भाई की शक्ल जब बड़ा भाई देखता है ना तो छोटे भाई की चिंता होती है कि यार मेरा छोटा भाई इतना ज़्यादा घबरा रहा है, एटलीस्ट उसको तसल्ली देने के लिए, अब उसको सुलाने के लिए मैं नकली सोता हूँ, क्योंकि अब पता नहीं ज़िंदगी में क्या होगा। उसको बोलता है, हिम्मत दिलाता है कि यार देख कुछ नहीं होगा, छोड़ना, ये सारी चीज़ें बहुत देखे हैं सुने हैं फिल्मों में, कुछ नहीं होता, ये सब नकली चीज़ें होती हैं, चल सोते हैं। उसको ठोक ठोक के सुला देता है और इंतज़ार करने लगता है कल के दिन का कि कल बाबा से मिलेंगे तो क्या होगा, अब कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मैं कितने दिन और ज़िंदा रहूँगा। बहुत सारे गंदे गंदे ख्याल उसके दिमाग में आते हैं कि अचानक से बांसुरी की धुन बजना शुरू हो जाती है। लगातार बांसुरी की धुन बजने लगती है और आज तो इतनी खूबसूरत सी कोई लिमिट नहीं थी। बहुत प्यारी धुन आज बज रही थी। इसने बोला कि आज मैं देख के रहूँगा कि ये धुन कौन बजाता है। हिम्मत करता है और मन में ही ये बात बोलता है कि अगर तुम सच्चे हो, जो कोई भी ये धुन बजा रहे हो, मुझे दिखाई दो, अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करो। ऐसा मन में बोल के ये हिम्मत करके ऊपर वाले का नाम लेके अपनी विंडो खोलता है।
बांसुरी की धुन आज बंद नहीं होती। इधर उधर देखता है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। फिर अचानक से कटहल के पेड़ के ऊपर इसकी नज़र पड़ती है। उसकी जो डाल थी ना, उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई, बेहद खूबसूरत, खुले बाल, हाथ में बांसुरी और लगातार बजाई जा रही थी। ये देखता ही रह गया। उस लड़की के जो शरीर की चमक, उस लड़की के बालों की चमक, कपड़ों की चमक इतनी ज़्यादा डिफरेंट थी, इतनी ज़्यादा यूनिक थी कि रात के घने अंधेरे में भी वो अलग ही दूर से देखी जा सकती थी। लड़की धीरे से इसकी तरफ पलटी। जैसे ही पलटी, इसकी जोरों से चीख निकल गई, क्योंकि लड़की की आंखें ही नहीं थी, मुंह भी नहीं था, नाक भी नहीं था, कान भी नहीं था, सिर्फ था चेहरा और कोई भी बनावट नहीं। ये चीख के बेहोश हो गया। सुबह की नींद खुली और सुबह ने पूरी रात उसको जगाने की कोशिश किया, लेकिन वो जाग नहीं पाया। एक छोटा सा 4th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा क्या ही कर लेता। इंतज़ार करने लगा सुबह का, लेकिन सुबह हुई तो उसका भाई भी ऐसे जागा कि पिछली रात को तो सोया था, अभी सो के उठा है। और मानो कि उनके मन में ये तसल्ली हो गई कि अब सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लोग बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा के बताए अनुसार ये लोग अपना घर खाली करते हैं और एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। बाबा भी अपना अनुष्ठान करते हैं और धीरे धीरे करके अगले 1 महीने बाद इनको इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, ना ही कोई आवाज़ आती है, ना ही कोई नींद में परेशानी, ना ही कोई सपना, और सब कुछ ठीक हो जाता है। किस्मत बहुत अच्छी थी। आज इस घटना को 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन सुबह या देव कोई भी इस घटना को याद करता है ना, उन रातों को याद करता है तो सिहर सा उठता है कि कितना खूबसूरत डर था वो। पता नहीं कहीं जान लेकर तो नहीं चले जाता। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के जरिए आप लोगों को किसी भी तरह का मनोरंजन मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आ देता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।